हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। कहने का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कक्षा 9 का सिलेबस है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए फ्रेंड, क्या है ये जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया। ये कोऑर्डिनेट का जो सिस्टम होता है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला सिस्टम क्या है इसमें, देखिए क्या है इसमें, जब भी इसको चलेंगे मतलब इसको काउंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे घड़ी चलती है, घड़ी के उल्टी दिशा में हम लोग चलेंगे। घड़ी जैसे चलती है उसकी उल्टी दिशा में चलेंगे। ठीक है, मतलब चालू कहाँ से करेंगे, चालू हम यहाँ से करेंगे, इस वाले पॉइंट से। क्या होगा, इधर से इधर जाएंगे तो पहला चतुर्थांश ये है, 4 चतुर्थांश होंगे। पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, नीचे वाला तीसरा है और ये चौथा है। 4 चतुर्थांश हो गए। अब चारों चतुर्थांश में क्या क्या कंडीशन है, सबसे पहले देखिएगा, ये जो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, जिस बिंदु पे काट रही हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0,0। ठीक है, 0,0 आपका मूल बिंदु का निर्देशांक हो गया। अब सब चीजें यहीं से चलेंगी। पहला काम देखिए ध्यान से, इस वाले पॉइंट से अगर हम दाहिने जाएंगे तो वैल्यू धनात्मक आएगी। कभी हम सब पैसे वैसे लेते हैं तो क्या होता है वहां पे कि पैसा कहते हैं, जब कोई बोनी वोनी करता है तो कहते हैं भैया दाहिने हाथ से दीजिए। तो पैसा जब आता है तो दाहिने हाथ से आता है, मतलब पैसा को इसको यहाँ से कंपेयर करिए तो ये इधर का जो साइड है वो धनात्मक बोला जाएगा। ऊपर जाएंगे तो धनात्मक, नीचे आएंगे ऋणात्मक, बाएं जाएंगे तो ऋणात्मक। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से समझिए, इस वाले कोऑर्डिनेट को हम देख रहे हैं, क्या होगा देखिए, इस वाले बिंदु से दाहिनी साइड, तो जो पहला वाला लिखेंगे उसको प्लस लिखेंगे। पहला कौन है, इसको कहते हैं भुज, और जो आपका दूसरा वाला होगा वो ऊपर जा रहे हैं तो दूसरे वाला भी क्या है, प्लस है। इसको क्या बोलते हैं, कोटि। पहला भुज दूसरा कोटि। अंग्रेजी में अगर बोलना चाहेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, समझिए ध्यान से एक बार फिर। मूल बिंदु से दाहिनी साइड तो वैल्यू प्लस, मूल बिंदु से ऊपर तो वैल्यू प्लस, मूल बिंदु से नीचे वैल्यू माइनस, मूल बिंदु से बाएं वैल्यू माइनस। देखिए किसको कौन सा एक्सिस कहते हैं पहले वो समझिए। जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो आपका वर्टिकल है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। अच्छा, अब अगर इसको यक्ष लिखे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यक्ष डैश। ये वाई है तो यहाँ लिखते हैं वाई डैश। जो माइनस वाली वैल्यू होगी वो डैश से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अब क्या है, अब समझिए, पहला चतुर्थांश हमको मालूम हो गया। पहला जो होगा उसको बोलते हैं यक्ष, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को यक्ष बोलते हैं, दूसरे वाले को वाई बोलते हैं। तो इसका जो निर्देशांक बनेगा उसको हम बोलेंगे एक्स कामा वाई। ठीक है, तो समझिए अब क्या क्या हुआ। पहले वाले में पहला वाला क्या हुआ, प्लस प्लस। दूसरा देखिए क्या होगा, मूल बिंदु से पहले एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब क्या, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। पहले एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस लेफ्ट में, अगर लेफ्ट में है क्या बताए, माइनस में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पहला वाला माइनस। फिर वाई एक्सिस देखिए, तो ये मूल बिंदु से ऊपर है, ऊपर का मतलब धनात्मक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस। क्या आया हमारे पास, माइनस प्लस। आइए नीचे थर्ड वाले में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट मूल बिंदु को क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन होता है। ठीक है, समझिए। थर्ड वाले में आएंगे, थर्ड वाले में आने से क्या मतलब हमको मिलेगा, देखिए ध्यान से, इस वाले पॉइंट से बाएं हैं, ओरिजिन से बाएं हैं। ओरिजिन से बाएं का मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू माइनस, मूल बिंदु से नीचे है तो वैल्यू माइनस,
आइए चौथे में देखिए क्या, पहले x वाली वैल्यू इधर धनात्मक, मतलब दाहिने था तो धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। कोऑर्डिनेट क्या क्या हुआ, फर्स्ट वाले में दोनों प्लस, सेकंड में x माइनस वाई प्लस, थर्ड वाले में दोनों माइनस, फोर्थ वाले में x प्लस है और y माइनस है। तो यही चार कंडीशन है हमारे पास। हाँ, एक चीज़ और समझिएगा, अगर इस वाली लाइन पे रहेगा तो वैल्यू उसमें किसकी जीरो होगी वो समझिएगा। अगर इस वाली लाइन पे है, x वाली लाइन पे है, तो वहाँ पे y की वैल्यू जीरो होगी। कहने का मतलब कि अगर हम कहें 4,0 कहाँ होगा, तो 4,0 का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस पर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे y की वैल्यू जीरो मिलेगा, और y एक्सिस पे जब देखेंगे वहाँ x की वैल्यू जीरो मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हमको क्या क्या मिला कि अगर x एक्सिस पे अगर बोलेगा एट x एक्सिस तो y बराबर जीरो होगा, और जो पॉइंट आएगा वो इस टाइप से आएगा, a चाहे प्लस माइनस a कामा जीरो, इस टाइप से बनेगा, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। प्लस होगा तो इस साइड आएगा, माइनस होगा तो इस साइड आएगा। ठीक है, चलिए, अब अगर y एक्सिस पे बोला एट y एक्सिस, अगर y एक्सिस की बात करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे y एक्सिस की बात करेगा तो वहाँ पे कौन जीरो होगा, x जीरो होगा, तो जीरो कामा आ जाएगा प्लस माइनस b। बी आपका, ये बी आपका कांस्टेंट है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है उसकी, ABCD मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए इसको समझ लिए। अब देखिए क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट दोनों प्लस, सेकंड में x वाला माइनस y वाला प्लस, थर्ड में दोनों माइनस, मतलब x वाला भी y वाला भी, तीसरे चौथे में x प्लस है y माइनस है। अब हम देखते हैं कि कौन सा पॉइंट, मतलब कोई अगर पॉइंट दिया रहेगा, कोई बिंदु दिया रहेगा, उसको हम कैसे पता लगाएंगे कि इसकी स्थिति कहाँ है, पोजीशन इसका कहाँ है। चलिए उसको देखते हैं। चलिए भाई, ये कहानी आपकी बन गई। अब इस कहानी में हमको क्या करना है, कुछ कुछ पॉइंट को हम दिखाएंगे आपको और बताना पड़ेगा उसको कि कौन सी लाइन आपकी किस कलर की, मतलब कि उसका पॉइंट का निर्देशांक क्या है, किस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है वो बताना है। चलिए थोड़ा सा कलर कर देते हैं, कलर करने से थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा ओरिजिन का है कौन सा अलग का है। ओरिजिन वाली ये वैल्यू मिलेगी आपको, डबल कर दे रहे हैं इसका, ये ओरिजिन है। चलिए नाम लिखते हैं, इसका नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिख लीजिए। इस वाले पॉइंट से इस साइड आएंगे तो माइनस में वैल्यू, -1 -2 -3 -4 -5 -6 दिख रहा होगा। चलिए दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, अब दिख रहा होगा क्योंकि क्या है ना वो छोटा लिखा गया था। अब इधर देखिए, अब इस वाले पॉइंट से क्या करेंगे, इसका पॉइंट का निर्देशांक है 0,0, ऊपर जाएंगे +1, इधर 2 3 4 5, नीचे आइए तो -1 -2 -3, नीचे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं आपके पास। अब इसमें हम जैसे अगर हम किसी पॉइंट की बात करते हैं, कोई भी पॉइंट एक तो ले लिए हम, जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया, इसका नाम लिख दिया A, ये मुन्नवा की स्टाइल है, A हो गया। दूसरा आपका हमने लिख दिया B, यहाँ पे हमने लिख दिया C, इधर कहीं पे लिख दिया D,
तो सबका पॉइंट जितने लिखे हैं उसका क्या क्या कोऑर्डिनेट आएगा, क्या क्या निर्देशांक आएगा उसको बताना है। सबसे पहले चालू करते हैं, कैसे लिखना है उसको देखिए ध्यान से। ए पे हमको जाना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 0 से ही चालू करेंगे, इस वाले पॉइंट से, मूल बिंदु से। कितना जा रहे हैं, 1 2 3, 3 जा रहे हैं। 3 के ऊपर अब देखिए ये क्या मिला हमको, यक्स वाला कितना मिला, 3। तो यहाँ लिख देंगे ए लिखिए, फिर ब्रैकेट में क्या लिखिए, 3 कौन हो गया, यक्स का। अब ऊपर कितना जा रहे हैं उसको लिखना है। ऊपर देखिए 1 2 3, तो ये हो गया हमारे पास क्या, 3,3। फिर से समझ लीजिए कि पहले हमको ए के यहाँ जाना है तो पहले इस वाली लाइन पे हम आएंगे, इस वाली लाइन पे जो ऐसे ऐसे है, ऐसे जो खड़ी लाइन है पहले उसके ऊपर आएंगे। कैसे आएंगे, देखिए यहाँ से कितनी दूर है पहले वो चेक करेंगे, मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है वो चेक करेंगे। तो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, देखिए 3 लिखा है तो 3 पे है, और इसके सामने एकदम ऊपर चढ़ते जाएंगे, यहाँ मिला, कितने मिला, इसके सामने आएंगे तो यहाँ भी 3 है, तो इधर से 3 और ऊपर भी 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3,3। बी का निर्देशांक निकालिए, कैसे निकलेगा, बी का निर्देशांक देखिए, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी माने यहाँ किधर आएंगे। हाँ, एक चीज तो भूल गया मुन्नुआ जी, क्या कि ए जो है किस चतुर्थांश में है, दोनों प्लस है। देखिए यहां पे लिख देते हैं, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में होता है माइनस प्लस, तृतीय में होता है तृतीय चतुर्थांश में ये होता है माइनस माइनस, और चतुर्थ में क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस और माइनस। बस यही याद रखना है। अब बात करते हैं हम किसकी, प्रथम चतुर्थांश हो गया, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, बी की। तो बी देखिए पहले कहाँ जा रहे हैं हम, मूल बिंदु तो हमारा यहाँ है, इससे हम किधर जा रहे हैं, बाई साइड, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस में। देखिए कहाँ तक जा रहे हैं हम, 1 2 3, 3 के ऊपर मिल रहा है हमको, तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ बी लिखे तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब 3 के ऊपर कितना हमको जाना है वो देखिए, 1, यहाँ देखिए 1, फिर ये 2, यहाँ देखिए ये 2 आए, इसके ऊपर जाए 2, तो 2 देखिए यहाँ पे लिखा है 2, तो इसका मतलब कितना हुआ, इसका निर्देशांक 3,2, मतलब -3,2। अब ऐसे आपको डी का बनाना है, सी का बताना है। चलिए आप इस सी और डी के जो निर्देशांक आएंगे उसको आप कमेंट में लिख लीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा कि सी का निर्देशांक कितना है और डी का कितना है, ठीक है। अगर वीडियो अभी अच्छा लग रहा है तो अरे हमारा टॉनिक दे दीजिए भाई, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए अब इसमें देखिए कुछ और हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई पॉइंट यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे, तब यहाँ पे होता ना तो ऊपर गया ना तो नीचे, ये मूल बिंदु वाली मतलब यह एक्स एक्सिस वाली लाइन पर ही है। जब एक्स अक्ष वाली लाइन पे होगा, जब तो एक्स अक्ष वाली लाइन पे जब होगा तो यहाँ पर हमने क्या बताया, तभी एक्स एक्स पे y की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे केवल एक्स अक्ष का ही मान निकलेगा। मतलब यहाँ से पहले इधर गए, पहले दाएं बाएं हमको जाना पड़ेगा, तब ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। दाएं बाएं जाएंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, ऊपर नीचे जाएंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, क्योंकि हम बाएं जा रहे हैं तो x की वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। क्या ऊपर नीचे जा रहे हैं, क्या इस वाली लाइन से ऊपर नीचे जा रहे हैं, क्या इस वाली लाइन से ऊपर नीचे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तब यहाँ पे वैल्यू 0। ये हो गया आपका 3,0। एक तो y एक्सिस पे देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिए, इसका क्या होगा वो बताना है। 1 2 3 4 5 दिख रहा है, ऊपर हम जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, दाएं बाएं नहीं जा रहे हैं,
पहले दाएं बाएं देखते हैं, तो दाएं बाएं जब नहीं जा रहे हैं तो वहाँ 0 लिखेंगे। ऊपर जा रहे हैं तो कितना ऊपर गए हैं, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये 5 पे है, तो ये किस पे हो गया, इसको बोलेंगे y अक्ष पे है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपके बुक से ही रिलेटेड है। देखिए, बात करते हैं एक्सरसाइज की, क्वेश्चन नंबर 1 की, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब आप जो लैंप रखे हैं टेबल पे, वो किस स्थान पे है, किसी दूसरे व्यक्ति को आप कैसे बताएंगे, ये चीज है। ये क्या कह रहा है कि एक टेबल है जिस पे आप लोग पढ़ते हैं, वहां पे हम क्या किए, जो लैंप है उसको रखे हैं, तो लैंप का पोजीशन आपको बताना है किसी दूसरे व्यक्ति को, तो आप कैसे बताएंगे। देखिए एकदम आसान है, नो प्रॉब्लम। कोई भी कोना एक ठो पकड़ लेंगे, उसका टेबल का कोई भी एक कोना पकड़ लीजिए, चाहे लेफ्ट वाला पकड़ लीजिए चाहे राइट वाला पकड़ लीजिए। अगर लेफ्ट वाला पकड़ेंगे तो यहां देखिए ये वाला पॉइंट ये ऊपर लीजिए, क्योंकि नीचे वाला वो दिखेगा नहीं। इस वाले पॉइंट को लेंगे और उस वाले पॉइंट को क्या मान लेंगे, ओरिजिन मान लेंगे। ठीक है, अब इसको जब ओरिजिन मान लेंगे हम, तब इसको जब हम ओरिजिन मान लेंगे इस वाले को, तो मान लीजिए टेबल हमारे पास जो लैंप है कहाँ रखा गया, टेबल पे कहीं भी रख देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए रखते। जब यहाँ पर रख दिए हम, तो अब यहाँ दिखाएंगे कैसे, तो यहाँ से हम काउंटिंग करना चालू करेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आया, 8 के ऊपर दिख रहा है, 8 के ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब ये x का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद ऊपर जाएंगे, कितना ऊपर जाएंगे, यहाँ से 1 ऊपर गए, तो इसका जो पॉइंट का होगा क्या होगा, 8,1 होगा। बस सिंपल सी बात है, यही हो गया हमारा आंसर। हाँ, बुक में अगर देखेंगे तो बुक में आपको एग्जाम्पल दिया है, तो एग्जाम्पल चाहे जो भी हो सकता है, जरूर नहीं है कि 2 ही एक दिया हो, 8,1 भी हो सकता है, 6,4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टेबल की स्थिति आप कहाँ निर्धारित किए हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स which cross each other at a center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are about 5 streets in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meter, draw a model of the city to your notebook. Represent the road and street by single line. चलिए साहब आ जाते हैं हम लोग। लीजिए हम देखिए यहाँ पे हम खाली इतने पार्ट लेंगे, इधर का इतना पार्ट ऊपर वाला। अब इसी में समझिए क्या है कि एक पैरेलल, देखिए ये एक लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये जो रोड है पहला वाला, वो क्या होगा, ये नॉर्थ है ऊपर और इधर साउथ है। इधर क्या होगा, इधर देखिए अब नॉर्थ साउथ, इधर ईस्ट रहेगा और इधर वेस्ट रहेगा। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पैरेलल लाइन से है। पैरेलल आपका मतलब वो आपका रोड है, पैरेलल है मतलब पहला रोड जैसे ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ऐसे करके आपका पैरेलल रोड है। कितने रोड हैं, 5 रोड है। और पांचों का क्या करना है, पॉइंट बताना है इसका कैसे कैसे है। देखिए एक तो ऐसे स्ट्रीट है, ये इस टाइप से स्ट्रीट है, ये गली है, इधर भी गली है, ऐसे भी गली है, ये रोड नहीं है ये गली है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला वाला जो क्वेश्चन कहा है, पहला क्वेश्चन इसने कहा हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। पहला क्वेश्चन कहा कि कितने स्ट्रीट हैं
जिसको हम क्या कर सकते हैं 4,3 से हम दिखा सकते हैं। कौन सी स्टेट होगा उसको बताना है। 4,3 कहाँ मिलेगा, यहाँ से चालू करिएगा 1 2 3 4 और ऊपर जाइएगा कितना 1 2 3, तो ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास 4,3 मिलेगी, ये वाला रोड। उसके बाद दूसरा क्या कहा है, दूसरा कहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 3,4। अब यहाँ पॉइंट नंबर पूछ रहा है कितने नंबर होंगे, मतलब जो आपका पॉइंट 4,3 से जो स्ट्रीट है वो वहां से कितनी गली निकल रही है ये पूछ रहा है। मुन्ना ये तो एक ही है ना, एक ही पॉइंट इंडिकेट करेगा, कोई 50 पॉइंट वहां पे इंडिकेट नहीं करेगा। उसके बाद दूसरा कह रहा 3,4 कहाँ मिलेगा, 3 और 4 कहाँ मिलेगा, 3,4 कहाँ मिलेगा मुन्ना, तो ये 3 है, ऊपर जाएंगे कितना 4, तो ये वाला पॉइंट जो होगा हमारे पास 3,4 होगा। इसी बहाने आपका पहला एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब दूसरे एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, दूसरे एक्सरसाइज की अगर हम बात करेंगे दूसरे एक्सरसाइज में आपका कुछ नहीं है। क्या है उसमें देखिए, जो दूसरा एक्सरसाइज है वो उसमें क्या कहा है, 3.2 भी देख लेते हैं इसी बहाने। राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब क्वेश्चन। फर्स्ट क्या कहा, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी टू इन द कार्टेशियन प्लेन। इसका क्या नाम है, कहने का मतलब एक तो ये वाली जो लाइन है, एक तो ये वाली जो लाइन है, जो सेंटर जो ओरिजिन से पास करती है, उसको पूछ रहा है इसका क्या क्या नाम है। तो क्या क्या नाम होगा भाई, इसका एक्स एक्सिस और इस वाले का क्या होगा वाई एक्सिस। तो आंसर क्या होगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पहला खत्म। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाई दीज टू लाइन्स। इसको क्या बोलते हैं, तो पहला जो है ये जो 4 भाग किए थे 1 2 3 4, मतलब ये दोनों लाइन जब एक दूसरे से काटी हैं तो 4 भाग बना है। 4 भाग में से जो पहला वाला भाग है, जो सब एक भाग की बात, तो वो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। सेकंड वाला क्वाड्रेंट, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, चतुर्थांश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। दोनों लाइन एक दूसरे कहाँ इंटरसेक्ट करती है मुन्ना, 0,0, इसको क्या बोले थे ओरिजिन। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा जो है, तीसरे का जो आंसर होगा ओरिजिन होगा, तीसरे का जो आंसर होगा वो ओरिजिन होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी खत्म, 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी खत्म। बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, ये फिगर बनाया है, तो फिगर आपके किताब में दिया होगा और उसको देख लीजिएगा। इसका जो पॉइंट है वो क्या क्या है, पॉइंट निकालना तो बता दिए हैं, आप आराम से निकाल सकते हैं, इसको हम नहीं बताएंगे। तो दूसरी एक्सरसाइज भी ऐसे खत्म हो जाएगी। और तीसरी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे तो तीसरी एक्सरसाइज में भी केवल 2 ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स -2,4 3, -1 -1,0 1,2 और -3,5 ये सब लाई कहाँ करते हैं वो बताना है। देखिए पहले अभी बताए थे कि फर्स्ट में क्या होता था, सेकंड में क्या होता था, थर्ड में क्या होता था और फोर्थ में क्या होता था। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा
कि फर्स्ट वाले को हम क्या लिखे थे, प्लस प्लस, सेकेंड वाले को क्या लिखे थे, माइनस प्लस, थर्ड वाले को क्या लिखे थे, माइनस माइनस, फोर्थ वाले को क्या लिखे थे, प्लस माइनस, ये 4 लिखे थे। ये सिर्फ कहानी खत्म। देखिए देखिए, पहला कहा -2, 4, फिर 3, -1, फिर -1, 0, फिर 1, 2, -3, -5। चलिए सबका नाम लिखिए फटाफट। पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट है ये सेकंड। दूसरा चतुर्थांश, दूसरा देखिए 3, -1, 3 प्लस में है और 1 जो है माइनस में है, तो प्लस ये माइनस ये, प्लस माइनस फोर्थ में। ये कहां से आया, -1, 0, क्या बताए थे, किस एक्सिस पे किसका मान 0 होता है, एक्स एक्सिस पे y का मान 0 होता है। y कौन है इसमें, दूसरा वाला y है, पहला वाला x है। ठीक है, तो ये किस एक्सिस पे होगा भाई मुन्नो, -1, 0, मतलब ये हो गया हमारे पास -1, 0 x एक्सिस पे, तो यहां लिखेंगे x एक्सिस। 1, 2 दोनों है प्लस, कहेंगे सर ये किस में है, तो कहेंगे दोनों प्लस किस में होता है, पहले वाले में। तो पहले वाले का मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट की 3.2 के, तो उसमें कहा है कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 and -3, 5 lie. Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. चलिए अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या क्या है, समझिए इसको। इसने कहा 2, -4 कहाँ मिलेगा, तो 2, -4 कहने का मतलब -2, 4 के कहाँ मिलेगा, तो पहला वाला माइनस दूसरा है प्लस। इसमें देखिए कौन पहला वाला माइनस है दूसरा प्लस है, कौन मिल रहा है दूसरा, तो कहने का मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड। इस वाले को देखेंगे पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस चौथे में, ये चौथा क्वाड्रेंट हो गया। इसको देखिए क्या बताए थे, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, ठीक, किसकी वैल्यू 0, y की, मतलब किस एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे। 1, 2 दोनों धनात्मक, पहला चतुर्थांश, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। -3, -5 थर्ड वाले, तो ये सब हो गया आपका आंसर। चलिए अब एक क्वेश्चन और बचा है, चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और बचा है, उसको खत्म कर देते हैं। एक कहानी मतलब पूरी खत्म हो जाएगी हमारी, यहाँ पे पूरा आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। देखिए क्या क्या लिखा है, यहाँ पे दिया x की वैल्यू ऐसे बनाया है, बॉक्स बनाया है, तो बॉक्स में आप लोग समझ लीजिए क्या क्या बनाया है। एक आकर दूर बताएंगे, बाकी सब आप कर लीजिएगा। x y पहले दिया है क्या, पहले दिया यहाँ पे 2 मतलब -2 और यहाँ 8, फिर -1 7, उसके बाद 0 -1.25, फिर 1, 3, अगला जो है वो है 3, -1। अरे रे रे रे,
दिख रहा है। चलिए अब इसको बताना है आपको, प्लॉट करके बताना है कहाँ कहाँ है। पहला वाला देखिए, इसको ऐसे लिखेंगे 2 कामा -2 कामा 8 और -1 कामा 7, फिर 0 कामा -125 पॉइंट में 1 पॉइंट इतना, फिर ये 1 कामा 3 कामा -1। बता दिए थे आपको करने के लिए, आप कर सकते हैं। प्लॉट ही तो करना है, खाली दिखाना है आपको। जैसे आपका दिखा देते हैं हम 1 कामा 3, ये आपको वैल्यू बड़ा है तो यहाँ इस पर दिख नहीं पाएगा, तो आपको बनाना पड़ेगा एक्स्ट्रा से 8 तक ले जाना पड़ेगा। यहाँ से चालू करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके ले जाएंगे, तो ऐसे करके ले जाएंगे, बहुत बड़ा बन जाएगा। -2 कामा 8, ठीक है। वाई की वैल्यू यहाँ पे 8 ले जाएंगे, ऊपर 8, मैक्सिमम कितना है वहाँ तक ले जाना है आपको। तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिए 1 कामा 3 कहाँ मिलेगा, ओरिजिन ये है, 1 यहाँ है, 3 कहाँ है, सामने इसके ऊपर जाइए, तो 1 के ऊपर जाएंगे तो यहाँ मिलेगा, तो 1 कामा 3 हमारा ये हो गया। फिर बोला 3 कामा -1, 3 कामा -1, 3 कहाँ है, 1 2 3, इसके नीचे आएंगे तो -1 यहाँ मिलेगा, तो ये हो गई वैल्यू हमारे पास 3 कामा -1। और किस एक्सिस पे है, तो 0 किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, y की, तो यहाँ किसकी 0 है, x की, तो y एक्सिस पे होगा, मतलब यहाँ और इसके बीच में आएगा। 1 से थोड़ा सा कम है, इधर आएंगे कम होगा, कितना आएगा, इसमें 5 4 भाग करिए, 2 3 4 भाग हो गया। अच्छा अब लोग सोच रहे होंगे हम कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखिए कैसे करना है। ये लिखा 1.25 लिखा है, तो इसको हमको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे होगा, देखिए 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से भाग ले दीजिए, तो 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 125 बटे हो जाएगा 100। अगर 25 पहाड़ा आता तो 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, तो 5/4 आ गया। 5/4 का मतलब अगर ये वैल्यू माइनस में है तो इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस में 5/4 हो जाएगा। और माइनस में 5/4 कहाँ मिलेगा हमको, इसमें देखिए 4 भाग, इसमें 4 भाग करेंगे, 4 भाग इसमें करेंगे, तो 4 भाग ये पूरा 1 हो गया। अगर इसको हमको चेंज करना होगा मिक्स फ्रैक्शन में तो क्या आ जाएगा, 1 कंप्लीट 1/4, 4 1 का 4 1 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू हमको कौन सी मिलेगी, -1 से ये बगल वाला, ये हो गया 0 कामा -1.25, ये हो गया आपका आंसर। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। चलिए मिलेंगे अब नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।